बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। बच्चों देखिए, कल हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय और उसका सत्यापन। आज हम जो है इसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। बच्चों, इसके अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हमें कुछ पदों को जानना जरूरी है। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो टर्म आता है इसमें वो है गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ क्या होता है? ये एक प्रकार से काल्पनिक पृष्ठ होता है। जब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग करते हैं, यानी कि गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हैं, तब वहाँ पर हमें एक आकृति चाहिए होती है, किसी भी प्रकार की एक आकृति चाहिए होती है। तो जब हम वो आकृति बनाते हैं जो कि 3 विमीय होती है, मतलब कि उसमें जो है 3 विमा होती है, मतलब आयतन जिसका हम निकाल सकते हों, एक ऐसी आकृति को ही हम गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जो गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए किसी आयतन को परिबद्ध करता है, गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। यह किसी भी आकार तथा आकृति का हो सकता है। फिर बच्चों देखिए, दूसरा आता है इसमें रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है? किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, हमारे पास कोई तार है, जैसे मान लीजिए यही तार है, ठीक है, ये एक तार है हमारे पास। इसकी टोटल लंबाई है L, ठीक है, इसकी टोटल लंबाई L है और इस पर पूरे पर Q आवेश स्थित है, ठीक है। तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, जिसे हम लैम्डा लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा? Q/L, यानी कि एकांक लंबाई, यानी कि L की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो जो आवेश की मात्रा होगी वही उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका है। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी? L-1 TA। देखिए बच्चों, कूलाम की विमा TA हमने ऊपर रखी और मीटर की विमा L वो नीचे रखी। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखिए L ये ऊपर चला जाएगा, तो L-1 और TA, ठीक है, इस तरीके से हम इसकी विमा को निकाल देंगे। फिर देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक आता है वो है पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। बच्चों, जैसे कि हमने अभी रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, वहां पर क्या था? तार था, तार की लंबाई, ठीक है, और एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाया था? उसका रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ कोई पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब जिसमें 2 विमाएं हो, लंबाई चौड़ाई वगैरह 2 विमाएं हो, ठीक है, और उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होगा उसे उसका पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे, या आवेश का पृष्ठ घनत्व भी बोल सकते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सिग्मा से इसे प्रदर्शित करेंगे। यदि किसी पृष्ठ के ए क्षेत्रफल पर Q आवेश स्थित हो तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा बच्चों? सिग्मा इक्वल टू Q/A। देखिए, इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो विमा होगी वो -2 TA ये हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, अब हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। बच्चों देखिए, जो अनुप्रयोग होता है, जैसे कि गॉस की प्रमेय का ही अनुप्रयोग है, तो हम गॉस की प्रमेय की सहायता लेंगे और किसी और चीज़ को फाइंड करेंगे, वैद्युत क्षेत्र वगैरह या कह सकते हैं बल वगैरह, कुछ भी हम फाइंड करेंगे गॉस की नियम की सहायता से। तो बच्चों देखिए, वैसे तो गॉस की प्रमेय के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, लेकिन हम वो अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। हम केवल वही अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला अनुप्रयोग है इसमें गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उपपत्ति। बच्चों देखिए, यहाँ पर हमें कूलाम के नियम को फाइंड करना है गॉस के नियम की सहायता से। बच्चों, अगर आपने कूलाम के नियम की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों देखिए, इसको निकालने के लिए, गॉस के नियम से कूलाम के नियम को निकालने के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम समझना होगा। तो देखिए बच्चों, समझते हैं इस डायग्राम को कि इस डायग्राम में है क्या। देखिए बच्चों, ये बिंदु O है, यहाँ पर Q आवेश स्थित है, बिंदु आवेश Q स्थित है। देखिए, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, वृत्तीय नहीं, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे।
ठीक है। अब बच्चों देखो बिंदु P के चारों ओर जो है एक अल्प क्षेत्रफल अवयव लिया है dA, ठीक है, अल्प क्षेत्रफल अवयव dA लिया है, जिसका क्षेत्रफल सदिश जो है वो वेक्टर dA है, ठीक है, जिसकी दिशा इस पृष्ठ के लंबवत है। अब देखो बच्चों बिंदु Q के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, इसी की दिशा में होगा, OP की दिशा में होगा और इस पृष्ठ के लंबवत होगा, यानी कि वेक्टर E और वेक्टर dA एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, समांतर कह दो या कह दो एक दूसरे की दिशा में है। E और dA, वेक्टर E और वेक्टर dA एक दूसरे की दिशा में ही हैं। अब बच्चों देखिए जो हमने थ्योरी लिखी है ये बिल्कुल वैसी ही थ्योरी हमने लिखी है जैसा आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है। इसे आप लोग आगे पीछे अपने शब्दों में कैसे भी लिख सकते हो। देखिए माना कोई विलगित बिंदु आवेश प्लस Q वायु में बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O है ये, ठीक है, बिंदु O पर स्थित है। कोई विलगित बिंदु आवेश, विलगित का मतलब जिस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, तो ऐसा बिंदु आवेश जो है बिंदु O पर स्थित है वायु में, ठीक है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिससे एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है जिसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, r है। बच्चों ये गोलीय है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आप लोग इसे गोल बनाना और डॉट डॉट में ही बनाना, तभी ये गॉसियन पृष्ठ होगा। गॉसियन मतलब काल्पनिक पृष्ठ, तभी माना जाएगा ये, जिसकी त्रिज्या r है। देखिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q के कारण ये जो आवेश है इसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर E, ठीक है, वो OP की दिशा में है। OP की दिशा ऐसे है, ठीक है, इसी की दिशा में है और पृष्ठ के लंबवत है, इस पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है। बिंदु P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA लिया गया है। जो बिंदु P है उसके चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव है dA, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में ही है। तो बच्चों देखिए इतनी थ्योरी आप लोगों को लिखनी है, इसे आप लोग अपने शब्दों में कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन सही लिखनी है। फिर बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हम इस अल्प क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम समाकलन कर देंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। उसके लिए हम इस अल्प क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का समाकलन कर देंगे। तो बच्चों देखिए अब हम क्या करेंगे, वो जो क्षेत्रफल अवयव था हमारे पास, छोटा सा जो क्षेत्रफल अवयव था dA, उससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर पूरे के लिए हम उसे समाकलन कर देंगे, यानी कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए हम उस अल्प या कह सकते हैं क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का समाकलन करेंगे। देखिए बच्चों तब क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वो लगा देंगे तो E dA cos थीटा हो जाएगा, जहाँ बच्चों थीटा जो है वो E और D के बीच का एंगल है। चूंकि ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा। तो देखिए बच्चों E dA cos 0 की वैल्यू 1, तो बच्चों ये E dA आ जाएगा। तो बच्चों देखिए हमने अल्प क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होएगा, फाई E बराबर हो जाएगा इंटीग्रल d फाई E, यानी d फाई E का हम बंद समाकलन कर देंगे। अब बच्चों हम इसकी वैल्यू को d फाई E की जो वैल्यू है E dA उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फाई E बराबर है इंटीग्रल E dA, ठीक है, E जो है वो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु था Q है ना, ये R था, तो चारों तरफ से R है। देखिए प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, बराबर है, तो इसे हम कांस्टेंट मान के बाहर लिख सकते हैं। तो E बाहर आ जाएगा, यहाँ अंदर dA बचेगा। अब देखिए बच्चे गोले का जो क्षेत्रफल होता है ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो देखिए फाई E बराबर आया E इंटू में 4 पाई R स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। देखिए बच्चों हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला कि वो जो पृष्ठ था पूरा गॉसियन पृष्ठ जो था संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, उससे होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इतना है, जो हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला। लेकिन गॉस ने हमें ये बताया था, गॉस ने हमको ये बताया था किसी भी संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि उस पृष्ठ से बद्ध आवेश
उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना, यानी कि फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बना दिया। तो बच्चों हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर रख देंगे। समीकरण 1 बराबर 2 से देखिए E इंटू 4πr² बराबर आ जाएगा Q/ε0। अब बच्चों इस 4πr² को हम ले आएंगे इधर अपॉन में, तो E इक्वल टू 1/4πr² इंटू Q/ε0। देखिए बच्चों इसको जो है थोड़ा समायोजित करके लिख देंगे, तो 4π के साथ ε0 को हमने लिख दिया 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है बच्चों, इसको हमने इक्वेशन 3 बना दी। देखिए बच्चों ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आया है, ये है बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बिंदु आवेश है, इसके कारण यहाँ कुछ दूरी पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करो, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ तक करना है। ठीक है, और अगर कूलाम का नियम सिद्ध करवाए तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना होगा। देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर यह मान लेंगे कि अब यदि बिंदु P पर कोई अन्य आवेश Q0 रख दे, यानी कि जो बिंदु P था ये Q आवेश है, Q आवेश से ये R दूरी पर बिंदु P था ना, यहाँ पर Q आवेश था, यहाँ बिंदु P है। अब हमने मान लीजिए यहाँ पर Q0 आवेश यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो देखिए इस Q0 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों, F इक्वल टू Q0E हो जाएगा। हमने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये पढ़ा था कि E इक्वल टू होता है F अपॉन में Q0। ठीक है, परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो देखिए Q0 की गुणा इधर कर दी तो F इक्वल टू Q0E आ गया। बच्चों यहाँ पर Q0 था परीक्षण आवेश, लेकिन यहाँ पर परीक्षण आवेश नहीं है, यहाँ पर ये वास्तविक आवेश है। ठीक है, तो F इक्वल टू Q0E आ जाएगा। समीकरण 3 से E का मान उठा के हमने यहाँ पर रख दिया 1/4πε0 इंटू Q/r²। फिर देखिए बच्चों हम इस Q0 को Q के साथ लिख देंगे, तो F इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में r²। बच्चों यही क्या है, यही दो आवेशों Q और Q0 के बीच लगने वाले बल का सूत्र है। Q और Q0 के बीच लगने वाले बल का सूत्र है, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। बच्चों यही है हमारा कूलाम का नियम। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे का हम देखेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।